Essentials of a valid meeting। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये फुल 15 मार्क्स का आएगा बड़ा। इसको कैसे लिखना है, इसको मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा विद ड्यू रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और ये भी मैं बताऊंगा कि कंपनीज एक्ट 56 में क्या सिमिलैरिटीज थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख सकते हो, जहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ मैं शुरू करता हूं इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। वैसे तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आना चाहिए, बट ये इतना बड़ा बन जाएगा कि ये कम से कम 10-12 पेज का बन सकता है। तो इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे कि नोटिस है, ऐसे शॉर्ट नोट के तौर पर आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बट मैं एक कंप्लीट आपको पिक्चर दूंगा। जब ये क्वेश्चन आएगा इसेंशियल ऑफ अ वैलिड मीटिंग, तो ये ड्राइंग आप जरूर करोगे। क्या आपको दिख रहा है, यस और नो? ये ड्राइंग यस सर। ऑनलाइन दिख रहा है? यस सर। ओके। नाउ इसेंशियल ऑफ अ वैलिड मीटिंग में 3 भाग है। प्रॉपरली कन्वेन्ड, दूसरा प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, और तीसरा प्रॉपरली कंडक्टेड। ठीक है। नाउ प्रॉपरली कन्वेन्ड का मतलब है प्रॉपरली कॉल्ड। अब मैं आप लोग को कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कन्वेंड में, कन्वेंड मतलब बुलाना, बुलाने का अधिकार किसी के पास, किसके पास है? ध्यान से सुनना। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि मीटिंग बुलाने का अधिकार सेक्रेटरी का पास है। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सेक्रेटरी बुलाती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या हो सकता है कि चेयरमैन हो। सो प्रॉपर ऑथोरिटी टू कन्वे द मीटिंग, शेयर होल्डर्स का मीटिंग कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को अधिकार है शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाने का, सेक्रेटरी को अधिकार नहीं है। सेक्रेटरी बुलाती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, कुछ स्पेशल सर्क्यूमस्टेंस हो, कंपनी लगातार घाटे में जा रही है पर मीटिंग नहीं बुला रही है, या कुछ ऐसे इश्यूज है कि कंपनी को इस प्रकार से चलाया जा रहा है जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी जिसको बोलते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एनसीएलटी ये अर्जेंट मीटिंग बुला सकता है। मतलब देखा जाए तो अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, एनसीएलटी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन नेशनल सी 12 लाख कंपनीज है भारत में। पहले 15 लाख था, लेकिन 2-3 लाख फ्रॉड कंपनीज थे जिनको गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है। अब 12 लाख कंपनीज में सेंट्रल गवर्नमेंट को देश चलाना है, इसलिए एनसीएलटी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग दखलंदाजी नहीं देते अनलेस कोई कंप्लेंट आया। रेयर ऑफ रेयर केस में होता है। इसका मतलब कंपनी बुलाने का अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। ठीक है। सो प्रॉपर ऑथोरिटी इज ऑलवेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इमरजेंसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या तो उसके पहले एनसीएलटी बुला सकता है यदि उनको लग रहा है या कंप्लेंट आया कि कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है या ठीक से चलाया नहीं जा रहा है। ठीक है। अब ऐसा सोचो कि एक मीटिंग बुलाना है, तुमको किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाना है, तो एक जमाने में कागज आता था ना, रंगीन कागज, प्लीज कम टू माय बर्थडे पार्टी, देखा है कभी? तो वैसे ही उस कागज को मीटिंग बुलाना किसको है वो तो तय है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे, लेकिन रिलायंस के तो 32 लाख शेयर होल्डर्स है, तो उन सबको फोन तो नहीं कर सकते। 30 लाख फोन करने उनको 6 महीने लग जाएंगे, तो उनको नोटिस जाता है। अब ध्यान से सुनो, मीनिंग क्या होता है। नोटिस कभी भी ओरल नहीं हो सकता, फोन करके नहीं बुलाया जा सकता। नोटिस मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग। नोटिस इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली सेक्रेटरी बोलती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें ऐसा लिखा होता है।
कि नोटिस इज हियर बाय गिवन। कौन भेज रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको भेज रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 25th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कि 25वां एनुअल जनरल मीटिंग जो है, 25वां मतलब 25 साल से हो रहा है, 24 साल का हो चुका है, 25वां मीटिंग है। नोटिस इज हियर बाय गिवन that the 25th annual general meeting of the company will be held on this day, date, time और place। कौन से तारीख को, कौन सा दिन, भाई छुट्टी के दिन नहीं रख सकते, डे, डेट, टाइम और प्लेस। 12 साढ़े 12 के आसपास मीटिंग रखते हैं, उसकी भी टाइमिंग है सवेरे आई थिंक 10 से शाम को 5, उसके दरमियान ही होना चाहिए। ऑफ तुम छुट्टी के दिन नहीं रख सकते, शाम को 7 बजे नहीं रख सकते, ऐसे टाइमिंग्स है जिस टाइम में तुमको मीटिंग रखना है। समझ में आया? नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग सेंड टू द शेयर होल्डर्स। हमारे टाइम में नोटिस कागजी फॉर्म में लेटर आता था बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, नॉट रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट से आता था। लेकिन तुम 30 लाख कागज छापोगे, तुम्हारा खर्चा कितना आएगा? एनवेलप में डालोगे, प्रिंट करोगे, स्टैम्प से भेजोगे, आदमी जाएगा पोस्ट करने, तो तुम्हारा भाई लाख करोड़ों खर्चा आएगा। डू यू एग्री? 30 लाख को भेजने में कम से कम 10 से 15 करोड़ खर्चा आएगा। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा लाया, कंपनीज एक्ट 2013 में आजकल पोस्ट से नोटिस नहीं आता, ईमेल से आता है। ठीक है, ईमेल से आता है तो कंपनी का करोड़ों रुपया बच जाता है, सबके ईमेल अकाउंट्स रहते ही है। अच्छा, नाउ कंटेंट्स ऑफ नोटिस क्या होगा? अब मैंने क्या बताया कि शेयर होल्डर्स के मीटिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो तुमको पहले क्लैरिटी देना पड़ेगा कि मीटिंग कौन सा प्रकार का है, एनुअल जनरल मीटिंग है क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन से दिन, उसके बाद बताना पड़ेगा कौन सी जगह, कौन सा टाइम। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी का जगह रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या तो सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल अशोका बिल्डकॉन का रजिस्टर्ड ऑफिस है वडाला नासिक, बराबर है? तो वो लोग वडाला में, देखा है स्कूल अशोका ऑफिस देखा है बिल्डकॉन का, वडाला में नहीं तो नासिक में कहीं पे भी। मैंने जो मीटिंग अटेंड किया था वो एक्सप्रेस इन होटल में था, मतलब दे कैन कंडक्ट द मीटिंग इन अशोका बिल्डकॉन वहां पे या तो यहाँ पे कहीं पे भी नासिक में, जो कि एक्सप्रेस इन में रखा था। नॉर्मली इस प्रकार से रहता है। सो नोटिस इज हियर बाय गिवन कि पहला टाइप, डे, डेट, टाइम, प्लेस, और उस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये जो डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल भाषा में इसको एजेंडा बोलते हैं। व्हाट इज एजेंडा? द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। तुम ऐसे मीटिंग में नहीं बुला सकते, तुमको बताना पड़ेगा किस कारणवश मीटिंग बुलाया जा रहा है, उस कारणवश को नंबरिंग पॉइंट में डालना पड़ेगा, उसको एजेंडा बोलते हैं। Agenda is derived from the Latin word agendum, means the things to be done in the meeting, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। नोटिस, एक्चुअली नोटिस होता है 2 लाइन का, एक ईमेल में 2 लाइन का नोटिस रहेगा। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 25th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द अशोका बिल्डकॉन विल बी हेल्ड ऑन दिस डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। 2 लाइन के बाद में लिखा रहेगा एजेंडा, उसके बाद नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सब चीजें समझ में आ रहा है? तो एजेंडा पॉइंट बाय पॉइंट रहता है, 4, 5, 6 ही डिस्कशन होता है, क्योंकि मीटिंग मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रहता है। एजेंडा आ गया। स्पेशल रेजोल्यूशन, भाई स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब डायरेक्टर को निकाल के कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं समय से पहले। डायरेक्टर जब रिटायरमेंट का टाइम होता है तो उसके जगह पे नया डायरेक्टर आएगा, ये एक नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन स्पेशल चीजें, अब टाटा में साइरस मिस्त्री का नाम सुना है? टाटा ग्रुप का एक हेड टाटा ग्रुप ने अपॉइंट किया था, उसका नाम था साइरस मिस्त्री। लेकिन टाटा को कुछ प्रॉब्लम आया था साइरस मिस्त्री के काम से, तो समय से पहले उसको हटाना था। समय से पहले हटाना है तो कौन सा मीटिंग बुलाना पड़ेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और वो 100 में से 51% लोगों ने वोट किया, उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन भाई तुम समय से पहले हटा रहे हो, तो एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का स्पेशल नोटिस जाएगा, और मीटिंग में 100 में से 51 नहीं 75 लोगों ने वोट करना पड़ेगा, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन है तो वो बताना पड़ेगा। और कोई स्पेशल बिजनेस है, जैसे साइरस मिस्त्री को रिमूवल स्पेशल बिजनेस था। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है हर साल कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये रूटीन चीजें हैं, बराबर है? तुम्हारा लेक्चर्स
हर रोज रेगुलर होता है, बट स्पेशल गेस्ट लेक्चर के लिए 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसे स्पेशल बिजनेस भी हो सकते हैं, बट तुमको ये सब नोटिस में बताना पड़ेगा। याद रखो, तुमने जो नोटिस में एजेंडा दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तुम इसके सिवा फैसला नहीं ले सकते। एजेंडा के 4-5 पॉइंट्स है, वही 5 पॉइंट्स का फैसला उस मीटिंग में होगा। 6वें पॉइंट तुमने नहीं डाला तो भूल गए, तो उसका फैसला नहीं हो सकता। डिस्कशन हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता। क्यों? एजेंडा में वो नहीं डाला गया। समझा? ऑथोरिटी टू सेंड नोटिस कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऑथोरिटी है। ऑफ कोर्स साइंड बाय सेक्रेटरी लिखती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी भेजती है, बट सेक्रेटरी को ताकत दिया रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग बुलाने का ताकत सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। जो नोटिस किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि नोटिस किसको जाएगा? पहला नंबर, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है। कंपनी के 32 लाख शेयर होल्डर्स है, तो 32 के 32 लाख ईमेल जाएंगे। हर एक को इंडिविजुअल ईमेल जाएगा। कंपनी का ऑडिटर, जो अकाउंट्स का चेकिंग करते हैं, उसको ऑडिटर बोलते हैं। सो कंपनी के ऑडिटर को भी तुमको नोटिस भेजना पड़ेगा। यदि कोई मेंबर की डेथ हो गई, उसका लीगल जो हेड है HEIR, उसको भेजना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभार शेयर 2 जन मिलकर लेते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, तो हर कंपनी को हेड ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना पड़ता है, बट जॉइंट नाम है 2 है। तो पहला नाम जिसका मेंशन है, दोनों को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। 2 भाई ने मिलकर शेयर्स खरीदे, तो कंपनी के रजिस्टर में पहले भाई का जो नाम रहेगा, सिर्फ इसको ईमेल जाएगा, दूसरे भाई को ईमेल नहीं जाएगा। समझ में आया? तो फिर सर दूसरे भाई को 2 भाई में से पहले को ईमेल जाएगा, दोनों को नहीं जाएगा। ठीक है? ऑल डायरेक्टर्स इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग, इसका मतलब कॉमन सेंस है। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। हर एक को नोटिस जाएगा। 2 शेयर होल्डर ज्वाइंटली शेयर खरीदे तो पहले को जाएगा। 3 जन खरीदे तो भी पहले को जाएगा। 4 नहीं खरीदेंगे, 2 या 3 तक की लिमिट है। सो शेयर होल्डर्स को जाएगा, डायरेक्टर को जाएगा, ऑडिटर को जाएगा, किसी की डेथ हुई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा। इन सबको नोटिस जाएगा। ठीक है? लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, नोटिस मीटिंग के 21 डेज पहले तुमको शेयर होल्डर को भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 जनवरी है और तुम आज मीटिंग का नोटिस भेजते हो और बोलते हो 5 जनवरी को मीटिंग है। द आंसर इज ये इलीगल है, अनलॉफुल है। मीटिंग जब तुम नोटिस भेजते हो तो याद रखो, भेजने का दिन और रिसीव करने का दिन छोड़ा जाता है। 21 डेज क्लियर नोटिस पीरियड चाहिए। इसका मतलब आज भेजने का 1 जनवरी का दिन छोड़ दो, मिलने का दिन छोड़ दो, प्लस 21 डेज। वैसे तो 21 डेज लीगली है, बट होता है 23 दिन। समझ में आ रहा है? मिलने का दिन और रिसीविंग का दिन छोड़ते हैं। तो नोटिस का पीरियड कितना है बताओ? 21 डेज। ये ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेंगे। और डायरेक्टर्स का मीटिंग रहा तो कितने दिन का नोटिस चाहिए? 7 दिन का। 7 दिन का। डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, उसको 7 दिन। तुम कभी भी एग्जाम में पूछेंगे कि मीटिंग का नोटिस कितना है, तो 21 डेज लिखोगे। और बोर्ड मीटिंग कितना? 7 दिन। पहले मीटिंग से पहले ये भेजना पड़ता है। नोटिस तुम पर्सनली ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजो, रजिस्टर्ड एड्रेस में भेजो। कोई शेयर होल्डर ने बोला नहीं मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से लिखित फॉर्म में भेजा, तो तुमको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। एडवर्टीजमेंट करो, लेकिन आजकल ये सब कोई नहीं करता, ईमेल करता है। सबसे बेस्ट तरीका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये कर दिया, ईमेल। आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के इनिशिएटिव की वजह से कोई भी तुमको ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से मीटिंग का नोटिस नहीं आता। कैसे आता है? बाय ईमेल। समझ में आया? और एक स्पेशल स्टेटमेंट तुमको भेजना पड़ेगा कि यदि कोई स्पेशल बिजनेस है, साइरस मिस्त्री को समय से पहले हटाया जा रहा है, स्पेशल बिजनेस है, तो भाई स्पेशल बिजनेस अलग से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि क्यों हटाया जा रहा है। रीजन देना पड़ेगा ना। तुम ऐसे किसी का इज्जत थोड़ी खराब कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि उनका जो कामकाज है कंपनी के पॉलिसी के विरुद्ध जा रहा है, इसलिए शेयर होल्डर की सहमति से उनको निकाला जाएगा 75% वोट से। 100 में से 75% वोटिंग जरूरी है। क्या सबको ये समझ में आया? यस और नो? यस सर। बाय चांस किसी शेयर होल्डर को जानबूझकर मीटिंग नहीं भेजा गया तो मीटिंग इनवैलिड होगा। ये फॉर एग्जांपल एक आदमी हमेशा क्वेश्चन करता है, उसको जानबूझकर मीटिंग नहीं भेजा गया तो वो मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन यदि
बाय ईमेल या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया और किसी मेंबर को मीटिंग का नोटिस नहीं मिला, तो क्या मीटिंग लीगल माना जाएगा? द आंसर इज यस। वो टेक्निकल रीजन है, बट प्रूव हो गया, जानबूझकर नहीं भेजा गया, तो मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, मीटिंग लगभग सारे वैलिड ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं एजेंडा। एजेंडा क्या है? वो सारे चीजें जो तुम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो, वो उसको एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा नोटिस के कागज में ही रहता है, नोटिस 2 लाइन का रहेगा, उसके नीचे एजेंडा 1 2 3 4 5 रहेगा। लेकिन क्या कभी भी एजेंडा डिजाइन करना है तो क्या करने का, सरीके चीजें साथ में रखो। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर को जो इस साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, तो उनका तनख्वाह भी साथ में रखो। ऐसा मत करो कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पहले, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और लास्ट में उनका तनख्वाह। ऐसे मत करो, सरीके चीज को साथ में रखो, इजी इजी चीज साथ में रखो, हार्ड चीज को एंड में रखो। तो याद रखो, एजेंडा डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, चेयरमैन सीक्वेंस ऑफ एजेंडा डिसाइड करता है, लेकिन एजेंडा के रूटीन चीजें पहले होते हैं, हैवी चीज को एंड में रखा जाता है। एजेंडा के बिना तुम फैसला ले नहीं सकते, डिस्कस कर सकते, इसलिए एजेंडा बहुत संभाल के बनाने का, क्योंकि तुमने एजेंडा मिस कर दिया तो फिर तुम फैसला नहीं ले पाओगे। सिंपल लैंग्वेज रखो, कीप इट शॉर्ट, उसमें क्लैरिटी रखो, मीटिंग के स्कोप में रखो, मीटिंग के, अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नहीं होता है अनलेस इमरजेंसी हो। फाइनल डिविडेंड हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। सो एक मीटिंग का दूसरे मीटिंग में एजेंडा मत डालो, कंफ्यूजन हो जाता है और वो अलाउड भी नहीं होगा। सो एजेंडा 2 प्रकार के हैं, एक बेयर स्टेटमेंट है जिसमें बहुत शॉर्ट में दिया जाता है, और एक मिनट्स एजेंडा जो पिछले मीटिंग का मिनट्स में। लेकिन मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, एजेंडा एक बेयर स्टेटमेंट ही होता है कि नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नंबर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऐसे सब चीजें होते हैं, ये बेयर एजेंडा ही होता है। दूसरा मिनट्स एजेंडा, मतलब कि जो तुम आइटम बाय आइटम बहुत डिटेल में देते हो, किसी को इतना टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर सो एंड सो हु इज अपॉइंटेड इन रिप्लेसमेंट टू समबडी एल्स हु इज रिटायरिंग, 2 लाइन का। तुमको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है तो मिनट्स एजेंडा होगा, लेकिन आज के तारीख में मिनट्स एजेंडा कोई नहीं भेजता। कौन सा एजेंडा आएगा? बेयर स्टेटमेंट एजेंडा। अब समझ में आया बेटा? मीटिंग से पहले, मीटिंग के दरमियान और मीटिंग के बाद 3 चीजें होंगे, कोई भी मीटिंग होगी। सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन यस और नो? यस सर। ऑनलाइन। अच्छा, मीटिंग से पहले क्या होगा? कौन मीटिंग बुलाने का राइट अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स। ऑफ और डायरेक्टर्स। मीटिंग के पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस भेजना नोटिस। पड़ेगा। अब मीटिंग का दिन आ गया, मीटिंग का दिन आ गया तो सबसे पहले भाई कोरम। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि मीटिंग में जरूरी है, यदि उस नंबर से कम हुआ तो मीटिंग इनवैलिड और इलीगल माना जाएगा। तो कोरम, जैसे क्रिकेट के मैदान में 11 प्लेयर चाहिए, नहीं रहा तो मैच कैसे होएगा, वैसे है। तो कोई भी वैलिड मीटिंग वो है जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है कि मीटिंग किसने बुलाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस क्लियर है, नोटिस दिया गया 21 डेज का, क्लियर है, कोरम क्लियर है। सो कोरम क्या है? कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन याद रखो बेटा, प्रेजेंट शुरुआत में ही नहीं, ड्यूरिंग और अंत तक प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरम, यदि प्राइवेट कंपनी का 2 का कोरम है तो 2 लोग थे लेकिन बीच में एक जन उठ के चला गया तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। पूरे मीटिंग में वो कोरम होना चाहिए। और उसमें भी सपोजिटली मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं, मेरा दोस्त को भेज रहा हूं, उस दोस्त को टेक्निकल भाषा में प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। समझ में आ रहा है? तो कोरम में फिजिकली प्रेजेंट मेंबर्स जो कि प्रॉपर मेंबर्स है, जो कि प्रॉक्सी नहीं है, उनका काउंटिंग होता है। और ये मीटिंग से पहले प्रॉक्सी काउंटिंग कैसे होता है? तुम जैसे मीटिंग में जाते हो, तुमसे एक साइन लिया जाता है और फिर वो लोग मीटिंग में अनाउंस करते हैं, आज मीटिंग में 25 लोग हैं जो कि कोरम के कायदे से ज्यादा है, तो फिर मीटिंग वैलिड है। ऐसा वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि यदि कोरम से कम और मीटिंग कंडक्ट हो तो इनवैलिड है, इलीगल है, वो हो नहीं सकता। ठीक है? और सेक्रेटरी को जरूरी है कि काउंटिंग करना, वो अटेंडेंस शीट्स लेते हैं, बाकायदा वो काउंटिंग होता है, और फिर वो अनाउंसमेंट भी होता है। यदि कोरम नहीं है तो भाई मीटिंग क्या है? इनवैलिड है। सर अगर बीच में आया तो मीटिंग के तो बीच मिनट होगा। नहीं तो फिर काउंट, उनका तो सिग्नेचर स्टार्टिंग में लगता है, बीच में तो काउंट होगा ही नहीं। नहीं सर, मीटिंग शुरू हो गई हाँ, और अब तू बीच में कायदे की आया। बात बोल रहा है। अब कायदा क्या बोलता है?
कायदा बोलता है कि 3 बजे मीटिंग है, दोपहर को 3:15 के अंदर चेयरमैन आ जाना चाहिए। हाँ। मीटिंग 3 बजे है तो 3:30 तक कोरम हो जाना चाहिए, बीच में तो काउंट होगा ही नहीं। 3:30 के अंदर ही कोरम काउंट होता है। यदि कोरम नहीं हुआ तो वो एडजन हो जाता है एक हफ्ते के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को मीटिंग बुलाया, 1 जनवरी है, और 1 जनवरी को कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो जाता है 8 जनवरी। बीच में जो मेंबर आया वो कोरम में काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि 3 बजे का मीटिंग है तो 3:30 बजे तक कोरम हो जाना चाहिए। बीच में आया तो कोरम हो चुका होगा, तभी तो मीटिंग हुआ है। 3:30 बजे तक यदि मीटिंग नहीं हुआ है, कोरम नहीं हुआ, तो मीटिंग इनवैलिड गिना जाएगा। फिर उसके आने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधे घंटे का ही टाइम फ्रेम दिया हुआ है। आया समझ में? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी कोरम में एक नंबर दिया है, तुमको वो नंबर काउंट होना चाहिए, जानना होना चाहिए। यदि मीटिंग में शेयर होल्डर 1000 से कम है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी में 2 का कोरम होता है, समझ में आया? प्राइवेट कंपनी में तो 2 मेंबर कम से कम प्रेजेंट चाहिए, और पब्लिक कंपनी में यदि उस कंपनी में शेयर होल्डर्स 1000 से कम है तो सिर्फ कम से कम 5 मेंबर्स लगेगा। और यदि शेयर होल्डर्स 1000 और 5000 के बीच में तो 15 चाहिए, और यदि शेयर होल्डर्स 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम कैसे पहचाने कि मेंबर्स कितने हैं? हर कंपनी को अपने हेड ऑफिस, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, वहां पे एक रजिस्टर रखना पड़ता है, उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। उसमें एक लिस्ट रहता है, वो सब कंप्यूटराइज रहता है, उसमें पता चलता है। यदि रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स मैंने बोला तो उनको कम से कम 30 मेंबर लगेंगे, समझ में आया? और एक कोरम मीटिंग शुरू होने के आधे घंटे के अंदर होना चाहिए। यदि कंपनी के 5000 के ऊपर मेंबर्स है तो भाई 30 मेंबर चाहिए, एक और 5000 के बीच है तो 15 चाहिए। मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें भी एक खासियत है कि सपोजिटली मंडे को 4 ही लोग थे, तो मीटिंग क्या हुआ, एडजन हुआ अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते में सिर्फ 2 लोग हैं, तो क्या मीटिंग वापस एडजन होगा? तो आंसर इज नहीं। अगले हफ्ते जितने लोग हैं वो लीगली कोरम माना जाएगा और मीटिंग हो जाएगा। सो फर्स्ट जो जो मंडे को 1 तारीख को जो मीटिंग रखा है उसमें कोरम कम है, तो एक हफ्ते के लिए मीटिंग ढकला जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर कोरम नहीं, जितने लोग हैं वो वैलिड माना जाएगा। सर बाकी के जो नहीं है फिर उनका। तो उनको मिनट्स देखना होगा। कंपनी को मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स बनाना पड़ता है, उस मिनट बुक में वो लोग मिनट्स देख ले, ठीक है ना? और एक पोस्टल बैलेट भी आ गया है, तुम मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते तो पहले से पोस्टल बैलेट फिल कर दो। वो मीटिंग शुरू होने के पहले ही, करीबन 14 दिन पहले शुरू हो जाता है, उसमें तुम पोस्टल पहले से वोट कर लो तो भी चलेगा। और आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन भी तुम अटेंड कर सकते हो मीटिंग, ठीक है? और सर ऐसा हुआ कि मीटिंग है और मैं कुछ रीजन से नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ तो फिर? तो किसी और को भेज दे, प्रॉक्सी को। सर आपने तो बोला प्रॉक्सी इनवैलिड है। प्रॉक्सी कोरम के लिए इनवैलिड है। कोरम में वो अटेंड कर सकता है बट उसको कोरम के लिए काउंटिंग नहीं कर सकते। वो तेरे बिहाफ में मीटिंग के अंदर जाकर बैठ सकता है, वो बोल नहीं सकता, उसको लिख 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 के कुछ दे सकता है, उससे ज्यादा उसको अलाउड नहीं होगा। और वोटिंग में भी एक प्रकार का है वोटिंग बाय पोल, उसमें ही वो अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, बाकी केस में नहीं। एक शो ऑफ हैंड होता है हाथ करके, जो थोड़ी देर में आएगा, उसमें वोट नहीं कर सकता। वोटिंग बाय पोल एक ही जगह पे वोटिंग कर सकता है। सो प्रॉक्सी कैन अटेंड द मीटिंग but he is not counted for the purpose of quorum। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या है? जितने डायरेक्टर्स है, 9 डायरेक्टर है, 1/3, 1/3 कितना हुआ, 3 और 2 में से बड़ा वाला फिगर 3 है, तो 2 डायरेक्टर, 12 डायरेक्टर है तो 1/3 कितना हुआ, 4, 4 और 2 में से बड़ा वाला फिगर 4, तो वो होगा। 3 डायरेक्टर है तो 1/3 1 और 2 में से बड़ा वाला 2, तो 2 आना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो? ऑनलाइन? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। कोरम का हो गया चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? जो शेयर होल्डर्स आपस में चुन के वो हेड ऑफ द मीटिंग है, ठीक है? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर, हर मीटिंग का चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन मीटिंग के 15 मिनट के अंदर आना चाहिए, ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन कंपनीज एक्ट के तहत होना चाहिए। जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट करेंगे कि भाई तू चेयरमैन है इस मीटिंग का। यदि चेयरमैन के लिए पोल, पोल मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें तुम्हारे पास 10 शेयर है तो तुम 10 वोट कागज फॉर्म में रहता है, वोट कर सकते हो। नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो चेयरमैन ऑलरेडी इलेक्टेड रहता है वही चेयरमैन रहेगा। यदि पोल के तहत अच्छा, एक एक काम करते हैं, सपोज चेयरमैन आया नहीं जो इलेक्टेड था,
तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से वो लोग बोलेंगे कि इस आदमी का वोट करके चेयरमैन बनते हैं, सबने एग्री कर दिया तो वो चेयरमैन रहेगा टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। यदि चेयरमैन एब्सेंट है तो आपस में शेयर होल्डर्स चुन सकते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन के क्या पावर है कि मीटिंग ठीक से कंडक्ट हो, यदि किसी ने वोटिंग बोला तो शो ऑफ हैंड्स करो, किसी को बोलने का मौका दिया जाए, डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, यदि कोरम नहीं हो रहा है तो मीटिंग को एडजर्न किया जाए, फैसला दिया जाए वोटिंग का कि ये जैसे कि डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट बाय शो ऑफ हैंड्स है तो 50 लोगों ने हाँ बोला है, 2 लोगों ने ना बोला है तो 50 लोग का वैलिड है, ठीक है ना। यदि किसी ने कोई क्वेश्चन रेज किया, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल भाषा में इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, तो किसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है, बोलेगा कोरम मेरे को लग रहा है कम है, तो बताएगा नहीं कोरम है, तो उसका क्लियर करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और ड्यूटी क्या चेयरमैन है कि कायदे से मीटिंग कंडक्ट हो, 21 डेज का नोटिस हो, कोरम बराबर हो, मीटिंग ठीक से चल रहा है, एजेंडा बराबर हो, कंडक्टिंग मीटिंग ठीक से हो रहा है, वोटिंग का रिजल्ट है, वोटिंग करवाना, ये सब चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। और फिर मिनट बुक, पिछला मीटिंग का मिनट बुक रीड करवाया जाए, नॉर्मली तो सेक्रेटरी रीड करता है बट चेयरमैन रहता ही है, वो डायस में बैठा हुआ रहता है, बाकी शेयर होल्डर सामने बैठे हुए रहते हैं, ठीक है ना। मीटिंग के हित में हो जो भी फैसला हो, कुछ क्वेश्चंस मीटिंग में आए तो उसका सोल्यूशन दे। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। ऑनलाइन ठीक है। प्रॉक्सी, अब मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं, मैं किसी और को भेज सकता हूं मीटिंग में? यस। द आंसर इज यस। अच्छा, ये जो दूसरा आदमी को मैं भेज रहा हूं वो प्रॉक्सी रहेगा, वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉक्सी के क्लियर कट कायदे हैं। इफ आई एम अनेबल टू गो फॉर द मीटिंग, आई कैन सेंड समबडी एल्स हु विल गो ऑन माई बिहाफ टू अटेंड, लेकिन बेटा इसमें कायदा है, अंधाधुंध तुम नहीं भेज सकते। जनरल मीटिंग में एक शेयर होल्डर किसी और को प्रॉक्सी के रूप में भेज सकता है, बट डायरेक्टर्स का मीटिंग जिसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, डायरेक्टर किसी के प्रॉक्सी को भेज सकता है? द आंसर इज नो। बोर्ड मीटिंग में, डायरेक्टर की मीटिंग में डायरेक्टर किसी और को एज डायरेक्टर प्रॉक्सी में नहीं भेज सकता, प्रॉक्सी सिर्फ अलाउड है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। प्रॉक्सी बोल नहीं सकता, कोरम में उसको काउंट नहीं कर सकते। वोटिंग के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि शो ऑफ हैंड्स है, बैलेट है, फिर डिवीजन मेथड है, वॉइस मेथड है, एक्लेमेशन मेथड है। वैसे वॉइस और एक्लेमेशन एक ही होता है, वो इन जगह वोट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक जगह वोट कर सकता है, वोटिंग बाय पोल, जहां पे डब्बा होता है ना इलेक्शन में जैसे होता है, लेकिन इलेक्शन में जो होता है एक आदमी को एक वोट मिलता है, उसको बैलेट बोलते हैं। लेकिन पोल वो होता है जिसमें तुम्हारे पास 100 शेयर है तो तुम 100 वोट करोगे, तुम 100 अलग अलग कागज नहीं डालोगे, कागज में लिखोगे 100 वोट्स तो वो 100 काउंट होगा। वैसे तो उनके पास ऑलरेडी लिस्ट रहता है तुम्हारे पास कितने शेयर है, 100 है तो तुम 1000 नहीं बोल सकते, उनके पास कंप्यूटर में लिस्ट होता है। राइट क्या है, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, बोल नहीं सकता, कुछ बोलना है तो लिखित फॉर्म में देना पड़ेगा, वोटिंग सिर्फ पोल में कर सकता है, कोरम में उसको काउंट नहीं कर सकते। वो शेयर होल्डर रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। लेकिन यदि मुझे प्रॉक्सी भेजना है और मीटिंग 8 जनवरी को है, तो मीटिंग के 48 आवर्स पहले मुझे प्रॉक्सी फॉर्म, जब कंपनी नोटिस भेजती है तो एक प्रॉक्सी फॉर्म भी अलग से भेजती है, वो प्रॉक्सी फॉर्म मुझे सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरे जगह पे ये मिस्टर सो एंड सो आ रहा है मीटिंग में, ठीक है। ये मीटिंग के 48 घंटे पहले जो मेंबर नहीं जा पा रहा है वो किसी और प्रॉक्सी को भेज रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है ये कोई भी मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है, ये थ्रू द मीटिंग, मतलब कोई भी मेंबर को देखना है कौन प्रॉक्सी आया हुआ है तो वो देख सकता है। लेकिन कंपनी की मीटिंग में क्लियर कट अनाउंस रहता है कि 40 शेयर होल्डर है जो कि कोरम में काउंट हुए और 8 प्रॉक्सी है, ये इनको क्लियर कट ये लोग अनाउंस करते हैं कि 8 जितने प्रॉक्सी आए, 2 3 या नहीं आए, तो वो लोग नोटिस में ही अनाउंस कर देते हैं कि 40 शेयर होल्डर्स है, 8 प्रॉक्सी है। सर अगर वो 48 आवर्स पे नहीं और तो फिर 24 प्रॉक्सी नहीं आवर्स। भेज सकता, नहीं भेज सकता, फिर प्रॉक्सी का चांस गया। कायदे है ना, तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म का यदि तारीख 31 दिसंबर है विद लेट फी 7 जनवरी है, 7 जनवरी भी क्रॉस हुआ तो गया, फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मोशन। अभी भी मीटिंग चल रहा है, मीटिंग में क्या हुआ, कोरम चेक किया, प्रॉक्सी घुस गया मीटिंग में, घुस गया मतलब आया मीटिंग में, आया। अभी मीटिंग का डिस्कशन होगा। मोशन क्या है,
अब फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, अभी 20 शेयर होल्डर है, मिस्टर ए एक मोशन भेजेगा किसको, चेयरमैन को, प्लीज लेट द डिस्कशन स्टार्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। दूसरा एक साथी उसको सपोर्ट देगा जिसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंडेड, और फिर चेयरमैन बोलेगा लेट द डिस्कशन स्टार्ट। जो भी शेयर होल्डर ने मोशन डाला था या कागजी फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजा था डिस्कशन शुरू करने के लिए, वो कुछ बोलेगा। हर एक शेयर होल्डर जिसको बोलना है एक एक बार मौका मिलेगा। जिसने मोशन भेजा था डिस्कशन शुरू करने के लिए उसको एक और बार मौका मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोल सकता है, बाकी शेयर होल्डर एक बार बोल सकते हैं। एक आदमी उसको सपोर्ट देगा और इस मोशन का जब डिस्कशन खत्म होगा उस फैसले को रेजोल्यूशन बोलते हैं, डिसीजन बोलते हैं। डिसीजन लिया जाता है बाय वोटिंग। समझ में आ रहा है? अब ये मोशन कौन है, एक प्रपोजर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए प्रपोज करता है कि लेट द डिस्कशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर एक्स स्टार्ट। मिस्टर बी सेकेंडेड सपोर्ट देगा, चेयरमैन के पास जाएगा, चेयरमैन बोलेगा लेट द डिस्कशन ऑन द मोशन बिगिन। अभी मोशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। मोशन मैंने क्या बोला, जो मेंबर ने मोशन डाला उसको 2 बार बोलने का मौका मिलेगा, बाकी शेयर होल्डर्स को 1 बार मौका मिलेगा। मोशन 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल मोशन, मिस्टर ए ने एक फॉर्मल मोशन डाला कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर एक्स, लेकिन मुझे लगता है कि इस मोशन में मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूं, तो मैं एक सब्सटेंटिव मोशन या तो अमेंडमेंट डालूंगा कि इस मोशन में मैं एक बदलाव करना चाहता हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड फिक्सिंग इज रेम्यूनरेशन, तनख्वाह। समझ में आ रहा है? इसको अमेंडमेंट या सब्सटेंटिव मोशन बोलते हैं। तो ऐसा कोर्स किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ओरिजिनल मोशन में कुछ बदलाव कर रहे हैं तुम, जैसे तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन है, तुम जैसे आधार कार्ड में कुछ चेंज कर रहे हो, वैसे फॉर्मल मोशन को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से बदला नहीं जा सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, किसी ने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो वो मोशन आउट हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मोशन से हटकर वो नया मोशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड फिक्सिंग उसका तनख्वाह तो एक में ही बैठता है, तो चल सकता है, टोटली नया मोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी फॉर्मल मोशन के भी कुछ प्रकार है। एक है क्लोजर, अभी डिस्कशन चल रहा है, सबने बोला गो अहेड, बराबर है बराबर है, तो एक जन ने क्लोजर मोशन लाया। क्लोजर मोशन क्या होता है, उसने डायरेक्टर को मोशन भेजा, क्लोजर मोशन, कि भाई जो ओरिजिनल मोशन है उसका डिस्कशन रोको और फैसला लो, क्योंकि सब हम तैयार है कि भाई अशोक कटारिया को चेयरमैन बना, डायरेक्टर बनाना है। उस मीटिंग में भी वही हुआ था, फटाफट फटाफट होता है। तो क्लोजर मोशन किसी ने डाला, मतलब इट इज अ रिक्वेस्ट कि काफी डिस्कशन हो चुका है, अब इसको वोटिंग करके फैसला लो। समझ में आ रहा है? सो फॉर्मल मोशन का पहला प्रकार है क्लोजर। दूसरा प्रकार है कि मेन मोशन, कि भाई बहुत डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना, इसको रोको। यदि वो मोशन स्वीकारा गया तो इसको रोका जाता है और नया मोशन प्लेस होता है, और रोका नहीं जाएगा तो मोशन कंटिन्यू होगा डिस्कशन। क्लोजर मोशन आ गया तो बंद करो, वोटिंग करो। प्रीवियस क्वेश्चन मोशन मतलब यार बहुत टाइम चल रहा है, इसको बंद करके बाजू में करो, दूसरा मोशन लाओ। फिर नेक्स्ट बिजनेस मोशन, नेक्स्ट बिजनेस मोशन क्लियर कट है कि भाई ये टॉपिक नहीं हो सकता, नेक्स्ट बिजनेस लाओ, ठीक है। और एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन, कि भाई ये मोशन बहुत डिबेट हो रहा है, द डिबेट ऑन द सब्जेक्ट बी एडजर्न, ये इस मीटिंग में नहीं पॉसिबल है, इसको पोस्टपोन कर दो। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन नहीं आता, क्योंकि भविष्य में डिस्कशन के लिए कोई आने वाला नहीं है, तो ज्यादातर मोशन तुमको यही मिलेगा, क्लोजर मोशन भी मिलना है कि डिस्कशन रोको इसका। और लास्ट में है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, भाई मीटिंग की पोस्ट एडजर्न कर दो। हो सकता है कोरम कम हो गया, या कुछ किसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर दिया कि भाई कोरम कम हो रहा है, या मीटिंग ही ढक लो क्योंकि फैसला नहीं आ रहा है, तो अगले मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दो। लेकिन कंपनी जब मीटिंग एक्सप्रेस इन होटल में रखा था, 35 लोग थे, सबका खाना रखती है, उस समय खाना भी दिया, हम शेयर होल्डर थे तो भाई सम्मान मिलता है, खाना मिलता है, कुछ स्टार्टर्स मिलता है। तो एडजर्नमेंट मोशन में वहीं से अनाउंस होगा, भाई एडजर्नमेंट मोशन के लिए कंपनी को 1-2 लाख का खर्चा हो जाएगा, तो ये होता नहीं है। और बाय द वे, अशोका बिल्डकॉन के शेयर होल्डर कोई मुंबई वाला होगा, कोई कलकत्ता वाला होगा, वो वापस थोड़ी आएंगे, तो इसलिए एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन तो लगभग होता ही नहीं है। कौन सा मोशन होता है? क्लोजर मोशन, भाई इसका फैसला खत्म करो और फैसला लो। अब फैसला कैसे लेंगे? बाय वोटिंग। लेकिन वोटिंग से पहले किसने अमेंडमेंट किया? मैंने क्या बोला था, अमेंडमेंट क्या होता है, फॉर्मल मोशन में एक ने डाला अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एक्स, लेकिन किसने सब्सटेंटिव मोशन मतलब अमेंडमेंट मोशन लाया,
कि भाई इसमें थोड़े शब्द ऐड करो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, चल सकता है? द आंसर इज यस। तो कुछ वर्ड्स नए ऐड करो, कुछ डिलीट करो, कुछ रिप्लेस करो, लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो है, एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन तो वही मोशन के दायरे में तो चल सकता है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने बोल दिया। कोई कोई शेयर होल्डर को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, कोरम में प्रॉब्लम लग रहा है, क्या रूल फॉलो नहीं हो रहा है, या कुछ तो कोई मेंबर मिसबिहेव कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाएगा कि इस मेंबर को आउट करो, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, या लैंग्वेज बहुत गाली गलौज का हो रहा है, तो मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला सकता हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया तो चेयरमैन को जवाब देना पड़ेगा। यदि लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है, कोरम में कमी हो गई है, तो फिर वापस से काउंटिंग होगा, और कोरम है तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर को बाजू में रखा जाएगा और मीटिंग कंटिन्यू होगा। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर वैलिड है तो मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा अगले हफ्ते के लिए। समझ में आया? फिर वोटिंग 5-10 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, वोटिंग। अब जब मोशन जाता है, मोशन किस चीज का गया? लेट द डिस्कशन स्टार्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का मोशन गया। अब डिस्कशन होने के बाद में डिसीजन लेना है कि डायरेक्टर को अपॉइंट वो वोटिंग के थ्रू होता है। ठीक है ना? उसमें अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं। पार्लियामेंट में भी वोटिंग बाय वॉइस यूज होता है। अब पार्लियामेंट में तुमने सुना है चेयरमैन बोलता है, स्पीकर बोलता है, दोज इन फेवर से आए, AYE, दोज नॉट इन फेवर से नो। या अब क्या होता है, अशोक कटारिया के टाइम में सिंस सब लोग उसको ही अपॉइंट करने वाले थे, उन्होंने काम भी अच्छा किया है, तो अब पोल में क्या होता है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा पोल के बारे में। वॉइस, अब जब पता ही है कि अपॉइंटमेंट करना है तो काहे को टाइम बर्बाद करना, तो इसलिए उन्होंने बोला था दोज इन फेवर से आए, एक जोर से आवाज आएगा आए, और दोज इन फेवर, दोज नॉट इन फेवर से नो। नो, आवाज कितना धीरे आया। तो वॉइस जिसका ताकतवर था, आए मतलब अपॉइंट करो, डायरेक्टर हो गया। या तो फिर वोटिंग बाय डिवीजन, ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है 25 लोग हैं, डायरेक्ट चेयरमैन बोलता है 15, जो लोग फेवर में बाजू में एक रूम में चले जाओ, जो फेवर में नहीं है दूसरे रूम में चले जाओ। लेकिन इसमें सीक्रेसी नहीं रहता है, पता चलता है कौन फेवर में कौन नहीं है, दुश्मनी हो सकता है, वॉइस से भी पता चलता है। तो इसलिए ये मेथड्स, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ पे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली वही हो जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। कंपनीज एक्ट बोलता है कि शो ऑफ हैंड्स पहले फॉलो करो, मतलब जो लोग दोज इन फेवर हाथ ऊपर करो, काउंटिंग होता है ना, जिसको कल छुट्टी चाहिए हाथ ऊपर करो, सब गधे हाथ ऊपर करेंगे, जिसको छुट्टी नहीं चाहिए कोई नहीं बोलेगा। तो जहां पे क्लियर है कि भाई इसको ही अपॉइंट करना है तो वो हाँ बोलेगा। वोटिंग बाय बैलेट, बैलेट मतलब कैसे होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, कंपनीज एक्ट में नहीं होता। बैलेट में एक आदमी को एक ही वोट मिलता है, जबकि कंपनीज एक्ट में तुम्हारे पास 100 शेयर है तो तुमको 100 वोट मिलेगा। 100 परछे नहीं, एक ही कागज में 100 है। एक्चुअली बॉक्स भी नहीं होता। हाँ, वो लोग तुम्हारे टेबल में कागज देते हैं, ऐसे 25 टेबल हो गए, हर एक टेबल से पेपर कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सील करते हैं, और और सील के बाद में एक मेंबर को बोलते हैं तुम सर्टिफाई करो कि सील हुआ है। एक्चुअली मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे को ही बुलाया गया था कि आप ये 25 कागज को सील किया गया, और फिर इसका काउंटिंग बाद में होता है। ठीक है ना? तो वो जब वोटिंग बाय बैलेट, बैलेट तो होता नहीं क्योंकि एक आदमी को एक ही वोट मिलेगा। वोटिंग बाय पोल होता है। पोल में क्या होता है कि तुम्हारे 100 शेयर है तो वो फिर सूटकेस में लेके जाते हैं, तुम्हारा एक दो आदमी का वो सिग्नेचर लगता है कि हाँ ये सील किया हुआ है। अच्छा, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली आजकल तुम ऑनलाइन भी वोट कर सकते हो, एक पोर्टल रहता है वो कुछ दिन के लिए ओपन रहता है, तुम जाकर इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर सकते हो। पोस्टल बैलेट तुम लेटर से वोट कर सकते हो, लेकिन पोस्टल बैलेट कोई नहीं यूज कर सकता, करता इलेक्ट्रॉनिकली करते, क्योंकि पोस्टल बैलेट पे कौन कागज भेजे, इतना झंझट करे। और वोटिंग बाय पोल, लेकिन मेरा अनुभव है वोटिंग बाय पोल भी लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कागज तुम डालोगे उसमें, उसका नतीजा 48 घंटे बाद मिलेगा। ठीक है ना? तो कायदा ये है, जब शो ऑफ हैंड्स में यदि अनश्योर है, मतलब 25 लोग हाँ बोल रहे हैं, 25 लोग ना बोल रहे हैं, और आवाज में क्लैरिटी नहीं है, तो एक शेयर होल्डर ने चैलेंज कर दिया कि मैं शो ऑफ हैंड्स का मानता नहीं, या यस और नो का मानता नहीं, तो स्पीकर को, तो स्पीकर ने चेयरमैन को झक मार के पोल बुलाना पड़ेगा। पोल में फिर तुमसे कागज लेंगे, देंगे, और नतीजा तुरंत नहीं निकलता पोल से, 48 घंटे में तुमको ऑनलाइन चेक करना पड़ता है नतीजा क्या है। तो वोटिंग बाय पोल, यदि किसी शेयर होल्डर ने चैलेंज किया, अशोका बिल्डकॉन की मीटिंग में क्या था कि वो लोग आवाज नहीं ले सकते थे क्योंकि प्रॉक्सी बैठे थे। अब प्रॉक्सी में ऐसा नहीं रहता कि प्रॉक्सी साइड में बैठो, सब लोग मिक्स रहते हैं, तो उन लोगों ने पहले अनाउंस कर दिया था सिंस 8 प्रॉक्सी है तो शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, वॉइस मेथड यस और नो में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने मजबूरी में
वोटिंग बाय पोल लिया था। तो जैसे मैंने बताया था, हर एक टेबल में एक कागज था, तुमको साइन करना है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, और वो नंबर ऑफ शेयर्स चेक होगा कंप्यूटर से, तुम ऐसे फेंक नहीं सकते। तो फिर वो उनके लोग आए थे, और बाय द वे इसका काउंटिंग भी कंपनी के लोग नहीं करते, बाहर की एक एजेंसी अपॉइंट करते हैं। वो आए थे, उन्होंने एक पेपर में सील किया, बैग में, मेरे से सिग्नेचर लिया, एक और जन से सिग्नेचर लिया, उसको सूटकेस में पैक करके लेकर गए। फिर 48 घंटे में नतीजा देना पड़ता है, वो ऑनलाइन आ जाता है। सो पोल का चेयरमैन भी बोल सकता है पोल करो, या कोई शेयर होल्डर भी डिमांड करता है। और एक अच्छी बात है कि पहले क्या था, एक शेयर होल्डर कर सकता था, लेकिन 5 लोग को लगता है, अभी एक आदमी की ताकत नहीं है, 5 लोग कर दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 56 में एक आदमी पोल डिमांड कर सकता था, अभी हटा दिया, क्योंकि कोई भी मस्ती करेगा ना कंपनी के साथ, मजाक थोड़ी है पोल, मतलब पूरा वो टीम जाएगी, फिर काउंट करेगी, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। सो 5 लोग, या तो कोई मेंबर है जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, वो डिमांड कर सकता है। और पोल 48 घंटे के अंदर कंडक्ट करना पड़ता है, लेकिन उस समय कंपनी तैयारी में थी, कागज सबको दे दिया गया था, 48 घंटे नहीं, तुरंत के तुरंत कर दिया था। फिर नतीजा फिर ऑनलाइन आ जाता है। ऐसा चलता है सर, अर्जेंट 48 आवर्स से नहीं, पहले। कायदा 48 आवर्स है, तुरंत कैसे होगा? क्योंकि जब 40 लोग के कागज है, हम्म, कागज को सील करेंगे, हम्म, फिर वो ले जाएंगे, काउंटिंग अंडर वीडियो कैमरा होगा, ऐसे इधर तो वो लोग किसका भी नाम ले लेंगे, हम थोड़ी देख रहे हैं। हम्म, तो सब सिक्योरिटी के तहत होता है, ऐसे नहीं होता, इसलिए उसको टाइम देना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे हैं। और कंपनी, अच्छा, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, पोल में मैं तो बोलूंगा ना मुझे अपॉइंट हुआ है, मैं थोड़ी बोलूंगा उस डायरेक्टर को अपॉइंट हुआ है। तो ये कायदे के हिसाब से होता है, इसलिए इसको टाइम लगता है, प्रोसीजरल पार्ट है, इसलिए 48 आवर्स। क्योंकि पोल का नतीजा कोई कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए कायदे से वो लोग ने मेरा सिग्नेचर लिया था और एक का सिग्नेचर लिया था, उसको सील किया था, मेरे सामने सील किया था, सील के ऊपर मेरा सिग्नेचर, फिर वो सूटकेस में लेकर गए, और फिर ऑनलाइन रिजल्ट आ गया था। वैसे तो अशोक कटारिया अपॉइंट करने वाला था, वो तो समझ में आ ही गया था, ठीक है ना। अच्छा, पोल का विड्रॉ भी कर सकते हैं, मैंने डिमांड, हम लोग 5 लोगों ने डिमांड किया, लेकिन लगा यार गड़बड़ी हो गया, नहीं कैंसिल करो, कर सकते हैं विड्रॉ, फिर शो ऑफ हैंड्स में वापस जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मेरिट्स, प्रोक्सी, प्रॉक्सी में एक सीक्रेट रहता है, किसने कितना वोट किया समझता नहीं है, क्योंकि हम्म, कागजी फॉर्म है ना, तुम फोल्ड करके दोगे, उल्टा करके दोगे, नहीं पता लगता। साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग है। और जहां पे बहुत सारे प्रॉक्सी है, तो फिर पोल काम में आता है। डीमेरिट्स, इसमें तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुमको 1000 वोट मिलेंगे, बैलेट रहा तो एक आदमी को एक ही वोट मिलता है, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लागू होता है। और बहुत एक्सपेंसिव है भाई, कागज प्रिंट करो, वो टीम को अपॉइंट करो, हजारों रुपए का खर्चा आता है, वो टीम फुकट थोड़ी करेगी, पैसा लेगी ना, 10-20 हजार से कम थोड़ी मानेगी वो टीम। हम्म, और फिर रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन क्या होता है, वोटिंग। अब कैसे होता है, 100 लोग हैं, 100 लोग ने वोट किया, हम्म, लेकिन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 51 लोग चाहिए। यदि 40 लोगों ने वोट किया, 60 लोगों ने ना बोला, तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रूटीन मैटर्स में होता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, ये सब रूटीन मैटर्स है। इसमें 51 लोगों ने हाँ बोला, तो वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन कंपनी का नाम बदलना है, ठीक है ना, कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी के डायरेक्टर को समय से पहले हटाना है, कंपनी के ऑडिटर को समय से पहले हटाना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ये सब बड़े बड़े चीजें हैं। इसके लिए 75% या 3/4 मेजोरिटी लगता है। और मीटिंग से पहले एक स्पेशल नोटिस जाता है विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि साइरस मिस्त्री को समय से पहले हटाना है, और ये उसके कारण है। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल हुआ, तो पहले तो 21 डेज का नोटिस लगता है, स्पेशल नोटिस जाता है, और तुमको ई फाइल करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में कंपनी ने अपना नाम बदला, उस ये स्पेशल 75% लगता है, 51% नहीं। 75% जो लोग वोट करते हैं और क्लियर हो गया कंपनी का नाम बदलना है, डायरेक्टर को चेंज करना है, उस दिन से 30 दिन के अंदर तुमको मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के पोर्टल में फाइल करना पड़ता है कि भाई हमने ये स्पेशल रेजोल्यूशन लिया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि स्पेशल रेजोल्यूशन है तो भाई तुमको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करने का, एमसीए का पोर्टल मतलब रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये डायरेक्टर को समय से पहले हमने हटाया है। और मीटिंग के 30 दिन के अंदर ये कंपलसरी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऑनलाइन इन्फॉर्म करो, ठीक है। सर वो भी फुल वोटिंग के हिसाब से होता है। वोटिंग के हिसाब से होता है, क्लियर कट वोटिंग। सी, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है,
डायरेक्टर्स को समय से पहले भले टाटा सन्स ने हटा दिया था, लेकिन शेयर होल्डर का परमिशन के बिना वो वैलिड नहीं था। तो उन्होंने जब हटाया तो उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया था, 21 डेज पहले नोटिस भेजा था, स्पेशल नोटिस भेजा था उसमें कि ये कारण है बताया था। फिर मीटिंग में 90%, 95, 98% लोगों ने वोट करके आउट कर दिया था। और फिर 30 दिन के अंदर तुमको रजिस्ट्रार को ऑनलाइन, एमसीए का पोर्टल है, ऑनलाइन इन्फॉर्म करना पड़ता है, कंपलसरी कायदे से। अब कौन कौन सी जगह पे स्पेशल रेजोल्यूशन होता है? कंपनी का नाम बदलना है, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है, ऑब्जेक्ट लॉस, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, मतलब बड़े बड़े मैटर्स में होता है, छोटे छोटे मैटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस मैंने बताया कि एकदम अर्जेंट मैटर है, इसमें भी मैंने तुमको डायरेक्टर का बोला। हाँ, डायरेक्टर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का 21 डेज, लेकिन एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर है तो तुम 14 डेज पहले भी मीटिंग बुला सकते हो। प्रपोजर ऑफ द मोशन हैज टू गिव अ स्पेशल। अभी डायरेक्टर, एक आदमी को लग रहा है कि भाई बहुत अर्जेंट मैटर है, कंपनी फैसला नहीं ले रही, तो वो अर्जेंट 14 डेज का नोटिस देती है। और फिर कंपनी 7 दिन के अंदर मेंबर्स का नोटिस देती है कि भाई इस ऑडिटर को समय से पहले हटाना है, रिटायरिंग ऑडिटर को रिटायरिंग से पहले चेंज करना है, डायरेक्टर को हकालना है, उसके जगह पे कोई और, तो स्पेशल नोटिस लगता है उसके लिए। और सर वो सब भी फिक्स होता है, निकालना है फिर किसको अपॉइंट करना है, वो सब फिक्स होता है उस सर? मीटिंग में उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने बाद में अपॉइंट किया था। बाद में अपॉइंट के लिए भी शेयर होल्डर्स का परमिशन लगता ही है। सर रिटायरमेंट पीरियड तो खत्म हुई, उसके नहीं नहीं, बाद फिर? रिटायरमेंट के बाद में कोई स्पेशल नोटिस लगता नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी जगह पे तू आ रहा है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉर्मल मीटिंग में हो जाएगा, 21 डेज का नोटिस चलता है। एनुअल जनरल मीटिंग में ही होगा कि कहा जाएगा कि सर इज रिटायरिंग एंड इन दैट प्लेस यू आर बीइंग अपॉइंटेड, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51% के वोट से काफी है। लेकिन मेरे को समय से पहले हटाया जा रहा है, तो स्पेशल नोटिस, एक करेक्शन, कुछ 5 मिनट पहले मैंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग 21 डेज पहले, लेकिन ये यहाँ पे 14 डेज की भी सुविधा है। और अर्जेंटली तुम 7 दिन पहले भी कर सकते हो, 7 दिन पहले। लेकिन ये सब ऑनलाइन ही होता है, फिजिकल कागज तो नहीं आता है। लेकिन मुझे याद है टाटा सन्स का फिजिकली कागज आया था, फिजिकली उन लोगों ने लेटर सबको भेजा था, क्योंकि मैटर इतना ज्यादा अर्जेंट है। ऑडिटर को समय से पहले हकाला जा रहा है, डायरेक्टर को समय से पहले हकाला जा रहा है। नॉर्मली ये डायरेक्टर और ऑडिटर के संबंधित होगा, बाकी केस में नहीं रहता है। ठीक है। और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे स्पेशल रेजोल्यूशन या डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, या कंपनी बंद हो रही है, ये इसको रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास मीटिंग के 30 दिन के अंदर, बाय सबमिटिंग द डेटा ऑनलाइन। डेटा नहीं, डिटेल्स ऑनलाइन। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कोई अर्जेंट लिया और उनके पास कंपनी को बचाना है, कुछ अर्जेंट मैटर आया, तो ये लोग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी कर सकते हैं कि भाई हमने अर्जेंट मैटर में कंपनी के हित में फैसला लिया है और ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फैसला ले लिया। डायरेक्टर के पास कुछ पावर्स रहते हैं जो इसके पिछले वीडियोस में बताया गया, उन पावर का वो लोग इस्तेमाल करके अर्जेंट फैसला लेके सर्कुलेट कर सकते हैं। आया समझ में? और इसमें इनवैलिड रेजोल्यूशन क्या होगा? नोटिस के बाहर तुम जा रहे हो, एजेंडा 5 एजेंडा है, तुम छठवें में जा रहे हो, छठवा तो एजेंडा था ही नहीं, तुम फैसला नहीं ले सकते, वो अलाउड ही नहीं है रेजोल्यूशन लेना उस पर। यदि मीटिंग कोरम ही नहीं है तो सारे रेजोल्यूशन इनवैलिड होंगे, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं है 51 और फिर भी तुम उसको वैलिड कर रहे हो, तो अलाउड नहीं है। एक तो एजेंडा में होना चाहिए, एक स्पेशल बिजनेस में प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए, मेमोरेंडम के दायरे के बाहर जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 21 डेज, 14 डेज, तुमने 21 डेज से कम का नोटिस भेजा तो इनवैलिड रेजोल्यूशन होंगे सारे। तो रेजोल्यूशन होने के लिए मीटिंग वैलिड होना चाहिए। लेकिन फिर सर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उन्होंने बोला कि हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता है फिर? एक सेकंड, इसका बैटरी लो है, एक सेकंड होल्ड करना। एक लिया था बीच में, बैटरी कम था, अब बोलो। यस, कुछ क्वेश्चन था? सर वो अगर 48 आवर, वो जो आवर्स है उससे पहले अगर वो 21 डेज का जो वैलिड टाइम है उससे पहले अगर अर्जेंट बेसिस पर वो मीटिंग बुलाना पड़ा तो? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन उसका कारण जेन्युइन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, डायरेक्टर का हटाने से समय से पहले हकालना हो, तो तुम ये जो टाइम फ्रेम है ये फॉलो कर सकते हो। 21 डेज का 14 डेज हो सकता है। ये पीछे जो टाइम फ्रेम इन्होंने दिया है, ये देखो 14 डेज चलेगा। यदि किसी मेंबर ने बोला और इमरजेंसी में
7 दिन का नोटिस में भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम इमरजेंसी केस पिछले 7-8 साल में मेरे को सिर्फ एक सिचुएशन याद है जहां पे हुआ था। टाटा ने जब साइरस मिस्त्री को हटाया था तभी सब इमरजेंसी था 7 डेज का, तो उस केस में रख सकते हैं। बाकी केस में तुमको 21 डेज का ही नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है, इनवैलिड रेजोल्यूशन क्या होगा 21 डेज से पहले का मीटिंग, वो तो मीटिंग ही इनवैलिड है, मीटिंग ही इनवैलिड है, तो उसके रेजोल्यूशन कैसे वैलिड हो सकता है, ठीक है ना। तुम 15 साल के हो तो तुमको लर्निंग लाइसेंस ही नहीं है, तो गाड़ी चलाना ही इलीगल है देखा जाए तो, ठीक है ना। और वोटिंग ऑन द मोशन इज इरेगुलर, प्रॉपर क्लोजर मोशन आया क्या, शो ऑफ हैंड है तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ क्या। रिकॉर्डिंग मतलब बाकायदा इसका वीडियो शूट होता है, बाकायदा इसका लिखा जाता है, मिनट बुक अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सो स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन्ड इन द नोटिस में, तुमने कहा ही नहीं कि स्पेशल बिजनेस है कि डायरेक्टर को हकाल के दूसरा डायरेक्टर को हटाया जा रहा है, तुमने कहा ही नहीं तो तुम नहीं कर सकते, फिर तुम रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है, एजेंडा में पॉइंट होना चाहिए या तो स्पेशल बिजनेस में पॉइंट होना चाहिए, इसके अलावा सारे इनवैलिड रेजोल्यूशन माने जाएंगे। नेक्स्ट, मिनट्स। अब मिनट्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया मैच खत्म होने के बाद स्कोरबोर्ड आता है, तो जब मीटिंग खत्म हुआ आज, ठीक है, तो जैसे आज मीटिंग खत्म हुआ तो मीटिंग में क्या हुआ, कितने लोग प्रेजेंट थे, कहां कहां फैसले लिए गए, मोशंस, रेजोल्यूशन, किसको प्रॉब्लम हुआ, क्या क्वेश्चंस थे, तो ये मीटिंग का रिकॉर्ड, कितना कोरम था, क्या एजेंडा था, क्या डिस्कशन हुआ, क्या फैसले लिए गए, इसको रिटर्न फॉर्म में कंपलसरी बनाना पड़ता है मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर। कंपनीज एक्ट 56 में आई थिंक सेक्शन 192 या 194 में 30 दिन का कायदा था, अभी 15 दिन कर दिया। कंपनीज एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 118 मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर तुमको मिनट्स बनाना पड़ेगा। याद रखो मिनट्स क्या है, इट इज अ रिटन रिकॉर्ड, इट कैन नॉट बी ओरल, उसमें तुम कुछ चिपका भी नहीं सकते, ठीक है ना। याद रखो हर एक मीटिंग का, वेदर इट बी जनरल मीटिंग, वेदर इट बी बोर्ड मीटिंग, हर एक मीटिंग का मिनट बुक मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और इट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, और किसी मेंबर ने केस कर दिया कि मीटिंग इनवैलिड था, तो मिनट बुक सबसे बड़ा प्रूफ होता है कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करने का, इसलिए उसमें छेड़खानी बहुत बड़ा गुनाह है, तुम उसमें हाथ से कुछ भी नहीं लिख सकते, एवरीथिंग शुड बी प्रिंटेड, स्टार्टिंग और एंड में सब में साइन होता है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, वो एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, भविष्य में रखना पड़ता है, कंपनीज एक्ट के तहत मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर रखना पड़ता है, कितने मेंबर्स एब्सेंट है कितने प्रेजेंट है वो डिटेल्स होता है, कोई भी मेंबर रजिस्टर्ड ऑफिस में रहता है, कोई भी मेंबर जो एब्सेंट था जाकर मिनट बुक में जाकर चेक कर सकता है, 15 दिन के अंदर तुमको रखना पड़ेगा, और ये परमानेंट रिकॉर्ड है, हमेशा ये कंपनी के पास हेड ऑफिस में रहेगा, बाकी जगह पे नहीं रहेगा, कोई भी मेंबर जाके उसमें चेक कर सकता है। तो ये इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग था, ये आप लोग के सामने ये पूरा का पूरा मैंने डिस्कस किया, प्रॉपर अथॉरिटी, नोटिस 21 डेज का, एजेंडा, चेयरमैन, कोरम, प्रॉक्सी, मोशन, अमेंडमेंट, सेंस ऑफ वोटिंग, रेजोल्यूशन, मिनट्स। तो इस प्रकार से ये इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग खत्म होता है। लेक्चर या वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स है लिंक के साथ, जरूर वो देख सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।